बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों के कार्यकाल समाप्ति उपरांत गम और खुशियों के माहौल में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित की गई है। सिंघिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर के अध्यक्षता में आयोजित सम्मान सह विदाई समारोह कार्यक्रम का संचालन प्रखंड शिक्षक यूनियन के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार उर्फ राजू ने किया है। गौरतलब हो कि प्रखंड कार्यालय में कार्यकाल अवधि में निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सिंघिया प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी पवन कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार राम, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मुकुंद कुमार का स्थानांतरण हो गया है। उपरोक्त सभी पदाधिकारियों के सेवा भाव से प्रेरित प्रखंड क्षेत्र के वर्तमान एवं निवर्तमान सभी पंचायत प्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता, प्रखंड क्षेत्र के सभी शिक्षक सहित प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, कृषि कार्यालय इत्यादि संबंधित कार्यालय के सभी पदाधिकारियों एवं सभी कर्मी उपस्थित होकर अपने लोकप्रिय पदाधिकारियों को पाक चादर, फूल माला एवं अंग वस्त्रों से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य का कामना किया। कार्यालय परिसर में आयोजित स्थानांतरित पदाधिकारी सम्मान सह विदाई समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सिंघिया थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल, प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, उप प्रमुख रिंकू सिंह, अंजेश कुमार, सिंघिया प्रखंड के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि निरंजन प्रसाद सिंह, भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकांत झा, लीलहौल पैक्स अध्यक्ष सह पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद अनवारुल हक, हरदिया पंचायत के पूर्व सरपंच लड्डू सिंह, पंचायत समिति सदस्यपति सह लोजपा नेता मिथिलेश सिंह, रंजीत कुमार सिंह, लोजपा नेता नरेंद्र सिंह, मुखिया राम ललित राम, मुखिया संत के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह उर्फ कारो सिंह, हरदिया पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद खालिद गुलाब, गोपाल झा, साहेब सिंह, हरदिया पंचायत समिति सदस्यपति विद्यानंद राय, सिंहेश्वर यादव, पंचायत समिति सदस्य रत्नेश्वर सदा, त्रिपुरारी झा, मुखिया जगन्नाथ पौदार, प्रिंस कुमार सिंह, बंगराटा पंचायत के मुखिया पति लक्की कमती, उप मुखिया चंदन कुमार झा, मोहम्मद लालो शाह, जितेंद्र ठाकुर, शाहिद जमा, मोहम्मद नाजिर खान, नैयर इस्लाम, कांग्रेसी नेता मोहम्मद फिरोज आलम सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य उपस्थित थे। देखिए रिपोर्ट। एक मजबूत सिपाही, मजबूत प्रहरी को हम लोग खो रहे हैं, इसका हमें तकलीफ है। हमारे बीच में जो इन्होंने पवन बाबू ने प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में जो इस प्रखंड में काम किया, इस प्रखंड के मान और सम्मान को, इस प्रखंड के चुनाव के गरिमा को, इस प्रखंड के आन बान शान को इस जिला में 1 नंबर में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा किया। हम सिंघिया प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, सभी नागरिक की ओर से हम इनका अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां जाए ये और पूरा परिवार इनका दीन दुगना और रात चौगुना ये आगे बढ़ते रहे। जो भी कार्यक्रम रहा इतिहास में इस प्रखंड में लिखा जाएगा। बहुत से सांख्यिकी पदाधिकारी, बहुत ही कनीय पदाधिकारी आए और गए, लेकिन इन्होंने जो छाप छोड़ा यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दिल में, यहाँ के लोगों के दिल में, गरीब पिछड़ों के दिल में, वह चिर स्मरणीय रहेगा। और इनका जो लिखा हुआ है, इनका जो कार्यक्रम किया हुआ है, उससे हम लोग को सीख लेने की जरूरत है। सभी शिक्षक भी इन्हें काफी सहयोग किए, मैं उनके तरफ से भी इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक बाबू बैठे हुए हैं। उन्होंने भी किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस प्रखंड के लिए उन्होंने पूरा भरपूर समय देकर, चाहे वो मजिस्ट्रेट का ड्यूटी हो, चाहे धरना प्रदर्शन का ड्यूटी हो, हर काम को पोलाइटली, चाहे किसान सलाहकार से काम लेने का हो, सब लोगों से बहुत ही पोलाइटली काम करके इस प्रखंड के लोगों को लाभ देने का काम किए। हम आने वाले पदाधिकारी से भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही वो भी इन्हीं के
तरह अच्छा से अच्छा काम करेंगे। हमारे बीच में बैठे हुए हैं युवा तुर्क प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी श्री मुकुंद कुमार। लोग सहकारिता के बारे में जानते नहीं हैं। जानना चाहिए कि जो भी पैसा किसानों का आता है वह सहकारिता के माध्यम से आता है। सहकारिता के द्वारा किसानों को फसल क्षति, कृषि इनपुट ये सब दिया जाता है। जो धान का फसल बहा है, जो सुखाड़ है, जो गेहूं का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से ये लोग प्रतिवेदन देते हैं, भेजते हैं, जिसके कारण हमारे प्रखंड के किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए भी हम मुकुंद कुमार एवं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद किसानों की ओर से भी देना चाहते हैं। जो भी प्रतिवेदन आज तक जिला में सहकारिता के माध्यम से यहाँ जाता था, जिला में नंबर 1 रहता था। कुछ किसानों को पैसा नहीं आया है, जाते जाते भी अगर ये लोग चाह लेंगे तो जो बचे हुए किसान हैं निश्चित रूप से हमको लगता है 15 से 20 दिन में वो भी पैसा आ जाएगा। कुछ फंड का अभाव था, इसके कारण कुछ किसानों को नहीं मिल पाया। साथियों, ये तो दुख की बेला है, तकलीफ भी है। फिर इनके कार्यक्रमों को देखकर खुशी भी होता है कि जो अमित छाप छोड़कर जा रहे हैं भूतो न भविष्यते, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई पदाधिकारी आएंगे आने वाले उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा काम करके जाएंगे और अपना निशान छोड़ के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आप तमाम लोगों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जहां भी जाए इनका पूरा परिवार दिन दुना रात चौगुना बहे। और पवन बाबू के लिए खुशखबरी है कि इनका लड़का भी सिंगिया की मिट्टी में जन्म लिया है और आने वाले पदाधिकारी और जाने वाले पदाधिकारी को भी जो सिंगिया पास वो हिंदुस्तान पास, उसका हाथ कोई भी कहीं भी नहीं पकड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए, गजल बनने पर मजबूर हो जाए। श्री शक्तिधर सर जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं यहाँ उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि, प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, तमाम मुखिया जी, समिति सदस्य और तमाम पंचायत और प्रखंड के जनप्रतिनिधि महोदय और मीडिया बंधु, तमाम प्रखंड कार्यालय के कार्य कर्मचारीगण, आप सभी आदमियों, सभी लोगों का इस विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। लमसम जितना भी पवन जी के बारे में कहा गया है सब आदमी तो बोल ही दिए। शायद कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम लोगों का जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके विभाग का एक दस्तूर है। आज यहाँ हैं, कल वहाँ रहेंगे, फिर परसों कहाँ रहेंगे, ये आना जाना हम लोगों का लगा रहता है। लेकिन इसी दौरान कुछ आदमी ऐसे हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं कि क्षेत्र में अपना नाम करके जाते हैं। तो उन्हीं में से पवन बाबू भी एक हैं। और हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी DCO साहब, इनका भी स्थानांतरण प्रखंड कार्यालय से अन्यत्र जगह पर हुआ है। हम आशा करते हैं और अनुमान करते हैं कि ये जहाँ भी जाएंगे अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। उपस्थित हमारे जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया जी, समिति जी, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, पंच जी एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, प्रखंड, अंचल, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के उपस्थित हमारे कर्मीगण, हमारे थाना प्रभारी माननीय कृष्णकांत मंडल जी, उपस्थित यहाँ सारे मीडिया कर्मी, मुख्य रूप से जितने भी वक्ता थे उन्होंने अपनी सारी बात कह चुके हैं। कहने के लिए तो जितना कहा जाए कम होगा।
यह मेरे लिए जितना दुर्भाग्य नहीं है, आम जनों के लिए दुर्भाग्य नहीं है, जनप्रतिनिधि के लिए दुर्भाग्य नहीं है प्रखंड के, उतना यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी के लिए दुर्भाग्य है कि पवन जी ऐसे लोग हमारे प्रखंड से आज के डेट में जा रहे हैं। हम आप जितना चिंतित नहीं है उतना हमारे पदाधिकारी चिंतित है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अंचल का काम हो, चाहे थाने का काम हो, प्रशासनिक, चाहे वो ब्लॉक का वर्क हो, चाहे सीडीपीओ का ऑफिस का कोई भी काम हो, वार्ड का काम हो, आपदा विपदा जो भी हो, जैसे हम आप मानस में बोलते हैं कि बजरंगबली का नाम लो सारा काम हो जाएगा, तो कभी कभी किसी का नाम जो भगवान के नाम से मिलता जुलता है, जो पूर्वजों माता पिता के द्वारा जो रखा जाता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नाम उस भगवान के कर्म से जरूर मेल खाता है। निश्चित रूप से जिसको आप पवन पुत्र कहते हैं, पवन सुत कहते हैं, कहीं ना कहीं बजरंगबली की छाप इन पे है, जो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा कायम करते हुए ईमानदारी खुददारी के साथ समाज का सेवा किया है, ऑफिशियल वर्क किया है। दूसरी बात कि हमारे पवन जी, जब हम लोग बहुत करीब इनके हैं, एक वैचारिक मनबंध कहिए या जैसे कहिए, या सब दिन से जुड़े रहे, मिले रहे, या जाति संगत भी कह सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे भाई बाबू साहब है तो बाबू साहब का लोग है, कहने के लिए जो भी कहे, लेकिन इस व्यक्ति में वो खासियत है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार कुशलता से, कि जिस ऑफिस में ये जाएंगे निश्चित रूप से अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से अपने वरीय पदाधिकारी का जरूर ये सलाहकार वरीय पदाधिकारी बनेंगे, बल्कि वरीय पदाधिकारी इनसे बिना पूछे एक कलम नहीं चलाएंगे। ये इनमें गुणवत्ता है, क्षमता है, व्यवहारिकता भी है। नौकरी है तो नौकरी ट्रांसफरेबल होती है, हम हो, आप हो, कोई हो, हमारा आपका भाई बच्चा भी कहीं नौकरी करता है तो कहीं बहुत प्यार हो जाता है, ट्रांसफर होता है। कदम से कदम मिलाकर और प्रखंड के विकास की ओर अग्रसरित रहे हैं। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाले जो भी पदाधिकारी होंगे, अक्षरशः इनके स्वभाव, इनके दायित्व जिस तरह निभावन किए उस तरह से निभावें। और हम लोग यही देखते आए हैं कि जिस तरह से पवन जी, अशोक बाबू और विश्व साहब जिस तरह से समावेशी भावनाओं से सभी पदाधिकारी से मिलजुल कर जिस तरह से निभाए हैं समय को, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण समय देकर इन्होंने बिताया है। हम लोग हमेशा इनके बाकी समय जो यहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इसी तरह बितावे, सभी लोगों से मिलजुल कर इसी तरह काम करें, हम लोग ये कामना करते हैं। और आप तमाम लोगों से, हम तमाम लोगों की तरफ से भी आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सही कहा, क्या शराब का होश दोनों में उड़ जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है, मोहब्बत रुला देती है। अब मैं आमंत्रित करता हूं रिंकू सिंह जो प्रमुख है कि वो आकर अपनी बातों को रखें। रिंकू सिंह। समस्त पदाधिकारीगण एवं सिंघिया प्रखंड के समस्त कर्मचारी और नेतागण, बड़ी ही उदासीन माहौल है, क्योंकि बीसीओ साहब और बीएओ साहब जो एक अभिभावक के रूप में हम लोग से बीच में रहे और आज उनका विदाई समारोह करते हुए हम लोग कुछ सही महसूस नहीं कर रहा है, पर नौकरी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है। हम लोग यही कामना करते हैं कि जहां भी वो रहे, इसी तरह जिस तरह से सिंघिया प्रखंड का सेवा किया है इसी तरह से वो सेवा करते रहें। अनिल बाबू कभी बड़ा बाबू और नाजिर बाबू बन के आए हैं और यहीं से मैंने रिटायर करके उन लोगों को विदाई समारोह किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे माननीय प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रमणि सिंह जी, सभी पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधि महोदय, सभी हमारे सहकर्मी, हमारे बड़ा बाबू, हमारे ऑफिस के सभी स्टाफगण, सभी शिक्षक बंधु, सभी मीडियागण और सिंघिया के विभिन्न पंचायतों से आए हुए बुद्धिजीवी समाज सेवी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है।
आप लोगों ने मेरा इतना प्रशंसा कर दिया कि शायद मेरा दिमाग अभी काम भी नहीं कर रहा है। हम सिंघिया में जब आए थे 3 महीने 4 महीने तक तो कोई काम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का प्यार हमको मिलता गया और हम काम में इन्वॉल्व होते गए। फिर काम में इस तरह से इन्वॉल्व हो गए कि हमको समय का पता ही नहीं चला कि हम कब दिन में काम कर रहे हैं या रात में काम कर रहे हैं। जब भी काम आती थी हम आ जाते थे, और हम जब काम करते थे तो इसलिए नहीं कि हम बहुत दक्ष थे, इसलिए कि आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता था। ऑफिस के किरानी हो या अन्य स्टाफ हो, किसी भी विभाग का हो, उनका भी भरपूर सहयोग मिलता था, इसलिए हम काम को निपटा पाते थे। और काम को निपटाने के क्रम में हो सकता है कि मेरे वाणी से, कार्यशैली से, आचार व्यवहार से अगर किन्हीं को कोई ठेस पहुंच गई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। और सिंघिया को भुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जीवन का सबसे जो अनमोल रत्न होता है वो हमें सिंघिया ने ही दिया है। और सिंघिया से ही प्यार है जो कि लोग अपना घर की ओर ट्रांसफर कराता है या ऑप्शन देता है, और सिंघिया से लगाव का ही परिणाम हुआ कि हमने दरभंगा का ऑप्शन दिया और मेरे ऑप्शन को मान लिया गया। इसलिए सिंघिया जब तक हम रहेंगे। धन्यवाद। प्रखंड परिसर में हमारे प्रखंड संघ की पदाधिकारी पवन जी, हमारे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुकुंद जी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक बाबू का विदाई सह सम्मान समारोह रखा गया है। इस समारोह में उपस्थित माननीय प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष, थानाध्यक्ष महोदय, सभी मुखिया जी एवं मुखिया प्रतिनिधिगण, निरंजन जी, सभी पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड शिक्षक संघ अध्यक्ष एवं सभी अन्य आए हुए शिक्षक, सभी पंचायतों से आए हुए, मैं देख रहा हूं कि केवल वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं हैं, यहाँ से बहुत से निवर्तमान जनप्रतिनिधि भी, इनका प्यार स्नेह आप लोगों का है, वो लोग भी आए हुए हैं। सभी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और सिंघिया से आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण, सभी प्रखंड के कार्यालय कर्मी एवं प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारीगण और सभी कर्मचारी, हमारे जो आवास सहायक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, किसान समन्वयक, आप सभी इस कार्यक्रम में आप लोगों ने तीनों जो हमारे स्थानांतरित पदाधिकारी हैं उनके बारे में बहुत सी बातें कही। मैं और इस कार्यक्रम को अपने विदाई समारोह में आप सभी आए हुए हैं और इस समारोह को आपने यादगार बनाया है और ये जो इन सभी पदाधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है, इसके लिए पूरे प्रखंड परिसर और प्रखंड परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन मैं करता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।